स्टूडेंट्स, हाय दिस अक्षर लर्निंग क्लासेस। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है एंड एवरीवन ऑल द स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी वीडियोज़ को लाइक किया, शेयर किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। आई विल ट्राई टू डू कि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता रहूँ, जहाँ तक पॉसिबल है आपको और आगे अच्छी अच्छी चीज़ें ला के दिखाता रहूँ। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा एक्सपोनेंट एंड पावर। इस टॉपिक का यूज़ 7th में, 8th में, 9th में, 10th में एंड कॉम्पिटिशन्स आल्सो आपको इस टॉपिक का यूज हर जगह मिलेगा। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, उनको आप ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कहीं डाउट लगता है, कहीं कोई क्वेरी है, आप प्लीज़ टोल्ड मी, मुझे बताइएगा, मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सी हियर एवरीवन, what is the exponent power? If any number like this, that is called base, that is called base। और ये जो नंबर इसके आप देख रहे हैं a एंड ऊपर जो m है सुपर स्क्रिप्ट, इसको पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। अब ये वी अंडरस्टैंड दिस थिंग कि दिस a इज अ बेस, पावर इज m, दैट m इज कॉल्ड पावर और एक्सपोनेंट। बट ये आया कहां से, कैसे फॉर्म हुआ, देखिए जरा इस चीज को। इफ वी विल राइट दैट 2 to the power 3, अगर हम कहीं पर भी लिखते हैं 2 to the power 3, इसका मीनिंग क्या होता है, अ डिजिट 2, ये जो 2 है जब आप इसकी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 2 की पावर जो 3 है ये शो करता है आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ सेम नंबर 3 टाइम्स। एक ही नंबर को जब आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको मिलेगा 2 की पावर 3। एक ही नंबर को जब आप 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 की पावर 4। सेम, दिस इज कॉल्ड पावर, दिस इज कॉल्ड बेस। तो यहां से पावर और बेस आपके बनते हैं। एंड नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दिस थिंग, हमें जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, इफ एनी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को ले लें, मान लीजिए इफ वी आर टेकिंग 2, अगर हम 2 लेते हैं तो 2 की अपनी एक पावर होती है जिसको हम 1 बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 1। इसी प्रकार यहां पर आप जितने भी 2 देख रहे हैं सबकी पावर कितनी है? 1 है। When we multiply the same value or same numbers, then powers are add, 1 plus 1 plus 1, 2 to the power 3। Same here, when we multiply same number, powers are add, 1 plus 1 plus 1 plus कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहां से हमें कॉन्सेप्ट समझ में आया, when we multiply same value, then powers are add। Note down this statement, when we multiply same value, powers are add। इसी चीज को अगर आप फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें बिल्कुल लिख सकते हैं। हाउ? सी हियर, a to the power m multiply a to the power n, we can write it as a to the power m plus n। Pause the video, note down the statements please everyone। The concept is clear कि if we multiply a same number 3 times, then we can say that 2 to the power 3। If we multiply same number 4 times, then we can say 2 to the power 4। This 2 is called base and this 3 is called power।
2 is called base, 4 is called power. When we multiply same value, then powers are add. 8 to the power m multiply by 8 to the power n, यानी a की पावर m plus n. Noted? All the students noted? चलिए, now next. जैसे हमने सीखा कि when we multiply same value powers are add, अब उसी तरीके से देखिए यहाँ पे जरा 2 to the power 4 divide by 2 to the power 2. Now what happened? अगर आप सेम वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी. पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट होंगी. When we divide same value or numbers, powers are subtract. अब ये चीज आप इसी चीज को फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. a to the power m divide by a to the power n, then a to the power m minus n. And you can write this thing. इसी चीज को अगर आप ऐसे भी लिखते हैं तो there is no any problem. 2 to the power 4 upon 2 to the power 2. In both cases, when we divide same value, powers are subtract. 4 minus 2, then the result is 2 to the power 2. And that is 4. Pause the video, note down it fast. When we divide the same value, powers are subtracted. Understand to all? आप सभी को समझ में आ गया बेटे? देखिए, now next. अगर कहीं पे लिखा हुआ है 2 to the power 3 and here 3 to the power 2. Now हमारा फॉर्मूला क्या था? When we multiply same value then powers are add. बट क्या यहाँ पर बेस सेम है? When the base is different then powers are nor add not subtract. अगर बेस आपके डिफरेंट है तो ना तो पावर्स ऐड हो सकती है ना सब्ट्रैक्ट. मींस तो आपको सिंपली इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग. और अगर किसी एक ही बेस की पावर सपोज 2 to the power 3 then 4 सपोज देन 5, अगर एक ही बेस के ऊपर 3, 4, 5 बहुत सारी पावर्स हैं तो सिंपली यू कैन डू दैट 2 to the power 3 into 4 into 5. एक ही बेस की जितनी भी पावर्स होती हैं आपस में क्या होती है? मल्टीप्लाई. आप इसके लिए इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं.
नोट डाउन एवरीवन। ओके, अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। कई बार आपने सोचा होगा कि 2 डिवाइड बाई 2 आखिर 1 क्यों होता है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। जब 2 डिवाइड बाई 2 होता है तो पावर क्या होती है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 1। When we divide, powers are subtract 2 to the power 1 minus 1, 2 to the power 0। याद रखिए इस महत्वपूर्ण चीज को कि अगर 2 upon 2 is equal to 1, same as 2 divided by 2, when we divide powers are subtract means 2 to the power 1 minus 1, 0, 2 to the power 0 is equal to 1। इससे हमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। एनी नंबर, अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू 1 होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। 9 8 3 7 6 4 2 4 2 8 any number, if the power is 0 then the whole value become a 1। अगर किसी नंबर की पावर 0 हो जाती है तो वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है। रीजन इज दिस। जिस प्रकार 2 डिवाइड बाई 2 1 होता है, और उसी 2 डिवाइड बाई 2 को हमने इस कॉन्सेप्ट में समझा कि व्हेन वी डिवाइड पावर्स आर सबट्रैक्ट 1 minus 1 0, 2 to the power 0, जबकि किसके इक्वल था? 1 के। तो मींस किसी भी नंबर की पावर 0, दैट मींस द वैल्यू इज 1। अब आगे की कॉन्सेप्ट के लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहिए। आपको आगे की जो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। स्पेशली द स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो कंपटीशन के लिए जाना चाहते हैं, उन सब के लिए इस चैप्टर में बहुत कुछ है। तो बने रहिए मेरे साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स टू ऑल और प्लीज वॉच माई वीडियोज।